वेलकम टू द बेस्ट फेसबुक एड्स कोर्स इन हिंदी। आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट लेवल पर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये कोर्स देखने के बाद आज आप गारंटेड एक्सपर्ट बन के निकलने वाले हो। इस फ्री कोर्स के अंदर आप सीखोगे नंबर 1 फेसबुक एड्स ही क्यों यूज़ करना है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। नंबर 2 बिजनेस मैनेजर, फेसबुक पेज, एड अकाउंट और बाकी चीज़ें कैसे सेटअप करनी है। नंबर 3 फेसबुक पिक्सल और शॉपिफाई कैसे इंटीग्रेट करते हैं विदाउट एनी एरर। नंबर 4 अपना फर्स्ट प्रॉफिटेबल कैंपेन डे 1 में ही कैसे लॉन्च करते हैं। नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेसबुक पर बैन होने से कैसे बचना है, बिग ब्रांड्स बैन होने से बचने के लिए क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं और आप उसको अपने बिजनेस के लिए कैसे सेटअप करोगे। एंड ये वीडियो इन सभी टॉपिक्स पर इन डेप्थ ट्यूटोरियल है जो बिगिनर्स के लिए गोल्ड माइन से कम नहीं है। और जो चैनल पर न्यू हैं वो लोग ये सोच रहे होंगे मैं इस यंग लड़के की बात क्यों सुनूं, तो मैं आपको बताता चलूं, मैंने 19 ईयर्स की एज में एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर लॉन्च किया था, जिस पर मैंने सिर्फ फेसबुक एड्स के थ्रू स्केल करके 1 करोड़ पर मंथ रेवेन्यू जनरेट किया। इसके साथ साथ मैंने फाइवर पर इंडियन और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वर्क किया। उनके ब्रांड्स के लिए मैंने सिंगल हैंडेडली फेसबुक एड्स का यूज़ करके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करके दिया। आज मैं अपने मल्टीपल स्टोर्स रन कर रहा हूँ और फेसबुक पर हर महीने लाखों रुपीज स्पेंड करता हूँ। तो अब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करके ये कंप्लीट कोर्स नो स्किप मोड में देखना है, एंड देन तुम्हें पता चल ही जाएगा ये वीडियो फेसबुक एड्स का बेस्ट कोर्स क्यों है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट, फेसबुक एड्स ही क्यों यूज़ करना है। क्योंकि फेसबुक एड ना मोस्टली ऑनलाइन बिजनेस के लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, लाइक ई कॉमर्स बिजनेस, मार्केटिंग एजेंसीज, ऐप इंस्टॉल बिजनेस, लीड जनरेशन, और आजकल तो ये ऑफलाइन एंड लोकल बिजनेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स स्टोर के लिए तो ये एक मशीन की तरह है। तो आप इस मनी मेकिंग मशीन में 100 रुपीज़ डालकर एटलीस्ट 200 रुपीज़ ईजिली बना सकते हो। सबसे पहले आपको बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है इस मशीन को यूज़ करने के लिए। बिजनेस मैनेजर सेटअप करने के लिए आप अपना लैपटॉप ओपन कर लो और क्रोम ब्राउज़र में business.facebook.com/overview ये वाला लिंक टाइप करके एंटर कर दो। एंटर करोगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप बिजनेस मैनेजर के लिए साइन अप कर सकते हो। साइन अप करने के लिए आपको नेम देना होगा, तो मैं अपने स्टोर का नेम दे सकता हूँ, आप चाहो तो कुछ और भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे गैजेट कार्ड लिख देता हूँ। उसके बाद योर नेम में आप अपना नेम दे सकते हो, और ईमेल एड्रेस में आप अपने स्टोर का ईमेल एड्रेस दे सकते हो, या कोई अदर ईमेल एड्रेस से भी साइन अप कर सकते हो, और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपका बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। सिंपली डन पे क्लिक करना है और इस तरह का डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपके बिजनेस मैनेजर का नेम आपको दिखाई देगा, तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो बिजनेस पोर्टफोलियो के नीचे आपका बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो चुका है। सिंपल इस तरह से आपने बिजनेस मैनेजर के लिए साइन अप करना है। अभी इस बिजनेस मैनेजर के अंदर हम फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, एड अकाउंट, पिक्सल ये सब सेटअप करेंगे। उसके लिए वापस आ जाओ क्रोम ब्राउज़र में और इस बार टाइप करो business.facebook.com। अब बिजनेस मैनेजर की हमें सेटिंग करनी है। सेटिंग के लिए आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में सेटिंग का ऑप्शन है और आपको बीच में भी सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो गो टू बिजनेस सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना पेज, एड अकाउंट ये सभी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। उससे पहले मैं आपको बिजनेस इन्फो वाला टैब दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको पहले बेसिक सेटिंग करनी है, तो बिजनेस इन्फो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी बिजनेस डिटेल्स फिलअप करनी है। तो अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड भी नहीं है तब भी आप ये कर सकते हो, सिंपली एडिट पे क्लिक करके, और यहाँ पे अपने बिजनेस की डिटेल्स डाल सकते हो, और टेक्स्ट वाले कॉलम को आप छोड़ सकते हो, ये आपके लिए ऑप्शनल है। उसके बाद नीचे आओगे, बिजनेस वेरिफिकेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस है तो आप अपना बिजनेस मैनेजर वेरीफाई कर लोगे तो और भी बढ़िया रहेगा। अगर आप नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करने से आपका बिजनेस मैनेजर फेसबुक की नज़रों में ट्रस्टेड हो जाता है। लेकिन अगर आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको वेरीफाई करना ही है। आप बिना वेरीफाई किए भी बिजनेस मैनेजर सेटअप कर पाओगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे और यहाँ पर आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसको आपने ऑन करके एडमिन ओनली कर देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका बिजनेस मैनेजर के बैन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपका ईमेल वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है। जब हमने बिजनेस मैनेजर के लिए साइन अप किया था तो एक ईमेल एड्रेस का यूज़ किया था जिसको हमने अभी तक कन्फर्म नहीं किया है। उसको कन्फर्म करने के लिए मैं जीमेल ओपन करूँगा, सोशल में जाऊँगा
और यहाँ पर कंफर्म योर बिजनेस ईमेल एड्रेस का लिंक आया हुआ है, इसको मैं कंफर्म कर दूंगा और मेरे बिजनेस का ईमेल वेरीफाई हो चुका है। अब बीएम की सेटिंग तो हो चुकी है। बीएम सेटअप करने से पहले आपको ये सेटिंग्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपके बैन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हम ऐड अकाउंट, पेजेस और पिक्सल ये सब सेटअप करेंगे। तो उसके लिए आप पहले पीपल वाले ऑप्शन में आओगे और यहाँ पर आपको आपका नेम शो करेगा। तो इसका मतलब है आपने बिजनेस मैनेजर क्रिएट किया है, इसलिए आपको ऑटोमेटिक एक्सेस मिल चुका है। अगर आप अपने एम्प्लॉय या पार्टनर को एक्सेस देना चाहते हो तो उसके लिए आपको राइट साइड में आना है और इनवाइट पीपल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको उसका ईमेल एड्रेस टाइप कर देना है जिसको भी आप एक्सेस देना चाहते हो। ये फीचर आपके फ्यूचर में काम आ सकता है। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, आप किसी और से ऐड रन करवाओगे या किसी एजेंसी को हायर करोगे तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अब आप अपना पेज कनेक्ट करोगे बिजनेस मैनेजर से। इसके लिए आप अकाउंट्स के नीचे आओगे और पेजेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको ऐड का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में अगर आपने पेज बना रखा है तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं बनाया है तो आप क्रिएट अ न्यू फेसबुक बिजनेस पेज, इस पर क्लिक करके यहाँ पर अपने पेज का नेम टाइप कर दोगे। उसके बाद अपने पेज की कैटेगरी चूज़ करोगे, जैसे मैं यहाँ पे होम डेकोर ले लेता हूँ। और उसके बाद आप अपने पेज का बायो भी यहाँ पे लिख सकते हो। करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, एग्री, क्रिएट पेज और डन पे क्लिक करते ही आपका पेज इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। फेसबुक पेज के बाद आपने इंस्टाग्राम पेज कनेक्ट करना है। उसके लिए इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे क्लिक करना है, अगेन ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पर एग्री करके क्लेम इंस्टाग्राम अकाउंट बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ इंस्टाग्राम लॉगिन करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इंस्टाग्राम कनेक्ट करने से पहले आपको इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप इंस्टाग्राम की सेटिंग में आ जाओ। सेटिंग में आने के बाद अकाउंट पे क्लिक करो। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कन्वर्ट टू प्रोफेशनल अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप बिजनेस सेलेक्ट करके और अपना अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेना। अपना अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करने के बाद वापस बिजनेस मैनेजर में आओ और उसके बाद सिंपली लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे आपका इंस्टाग्राम पेज भी ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। सिंपली डन कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद आपने एक काम और करना है, असाइन पीपल बटन पे क्लिक करना है। असाइन पीपल पे क्लिक करोगे तो आपका नेम शो करेगा। नीचे आके एवरीथिंग पे क्लिक करके असाइन पीपल कर देना है और इसको डन कर देना है और आपका इंस्टाग्राम पेज भी कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो व्हाट्सएप अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो। ये कनेक्ट करना तो और भी सिंपल है, सिंपली आपने अपना नंबर टाइप करके ओटीपी डाल देना है और व्हाट्सएप अकाउंट भी कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप अपने पेजेस कनेक्ट करोगे। अब मैं आपको ऐड अकाउंट क्रिएट करना दिखा देता हूँ, किस तरह से आप बिजनेस मैनेजर के अंदर अपना ऐड अकाउंट क्रिएट करोगे। ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए अकाउंट्स के सेक्शन में ही आपको ऐड अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ऐड बटन का ऑप्शन मिलेगा, आपने ऐड बटन पे क्लिक करना है और सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने अपने ऐड अकाउंट का नेम टाइप करना है। तो मैं जीसी ऐड अकाउंट टाइप कर देता हूँ, आप कुछ भी नेम टाइप कर सकते हो। उसके बाद आपने टाइम जोन सेलेक्ट करना है और करेंसी सेलेक्ट करना है। तो मैं करेंसी सेलेक्ट कर लेता हूँ, करेंसी में मैं INR कर देता हूँ और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद माई बिजनेस रखना है, नेक्स्ट कर देना है। आई एग्री पे क्लिक करके क्रिएट ऐड अकाउंट बटन पे क्लिक कर देना है और आपका ऐड अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। पेमेंट मेथड आप यहीं से ऐड करना चाहते हो तो ऐड पेमेंट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग जो भी यूज़ करना चाहते हो उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं UPI पे क्लिक करके नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद बिजनेस डिटेल्स मांगेगा तो कंट्री रीजन सेलेक्ट करना है आपने और यहाँ पे अपने स्टेट का नेम डाल देना है। सिंपल आपने इस बॉक्स पे टिक करके सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे आपको फंड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जितना भी फंड ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो और ये मेरे ऐड अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। अब मैं फ्यूचर में अगर ऐड रन करना चाहता हूँ तो मुझे पहले फ़ंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये फ़ंड हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं अपने ऐड अकाउंट में जाके भी, वो मैं आपको आगे दिखा ही दूंगा। ऐड अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपने एक बस छोटा सा काम और कर लेना है। आपने असाइन पीपल बटन पे क्लिक करना है, अपने नेम को सेलेक्ट करना है और फुल कंट्रोल पे क्लिक करके असाइन पीपल करके इसको डन कर देना है। अभी हमारा ऐड अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है जो कि बिजनेस मैनेजर से भी कनेक्ट हो चुका है। बिजनेस मैनेजर ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है, लेकिन एक फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट काम रह गया है, पिक्सल सेटअप। और पिक्सल सेटअप अगर आप नहीं करोगे
तो आप फेसबुक पर कितना भी स्पेंड कर लो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो पिक्सल सेटअप करने के लिए वापस बिजनेस मैनेजर में आ जाओ। आपने डेटा रिसोर्सेज पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेटा एंड पिक्सल्स ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली ऐड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप पिक्सल का नेम दोगे। तो यहाँ पर आप अगर शॉपिफाई यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है। अगर आप शॉपिफाई यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ से मैनुअली पिक्सल सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमें शॉपिफाई स्टोर ओपन करना पड़ेगा। तो मैं अपने शॉपिफाई स्टोर में आ जाता हूँ, ऐप्स पे क्लिक करूँगा और सर्च में मैं फेसबुक टाइप करूँगा। फेसबुक मैंने जैसे ही टाइप किया यहाँ पर फेसबुक एट इंस्टाग्राम ये वाला ऐप मुझे मिल गया है। अब इस ऐप को मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, इंस्टॉल, और ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली कनेक्ट करने के लिए मुझे गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद कनेक्ट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट कर देना है। अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन करके इस तरह कन्फर्म कर सकते हो। कन्फर्म करने के बाद आपका बिजनेस मैनेजर शो हो जाएगा, इसको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस तरह से पिक्सल सेटिंग ओपन हो जाएगी। इसको आपने मैक्सिमम पर ही क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर क्रिएट न्यू ये वाले बटन पे क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है और आपका न्यू पिक्सल क्रिएट हो जाएगा। सिंपली आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है और आपका शॉपिफाई और फेसबुक पिक्सल ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। बिजनेस मैनेजर सेटअप करने के बाद अब मैं आपको 2025 का सबसे इफेक्टिव मेथड देने जा रहा हूँ अपना प्रॉफिटेबल कैंपेन लॉन्च करने के लिए। अगर आप बिगिनर हो या आपका एड अकाउंट न्यू भी है तब भी आप इस मेथड का यूज़ करके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रॉफिटेबल कैंपेन लॉन्च कर पाओगे। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। ऐड लॉन्च करने के लिए आप बिजनेस मैनेजर ओपन कर लो, business.facebook.com टाइप करके ओपन कर सकते हो। उसके बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ से भी आप ऐड मैनेजर का एक्सेस ले सकते हो और उसके नीचे ऑल टूल्स का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको ऐड मैनेजर ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक कर दूंगा। फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो आपको ये वाला पॉपअप आएगा, इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आप ऊपर देखोगे एक नोटिफिकेशन और है, इसका मतलब है अगर आप पॉलिटिक्स ऐड रन करते हो तो आपको इसको यस करना है। तो हम नहीं करते हैं, हम इसको नो कर देंगे। इसके अलावा अगर आप ऊपर आते हो तो आपको यहाँ पे ऐड मैनेजर का नेम शो करेगा। अगर आपके मल्टीपल ऐड अकाउंट है तो यहाँ पर शो कर देगा। उसके अलावा लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको ऐड मैनेजर की सभी सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे अकाउंट ओवरव्यू, कैंपेन, ऐड रिपोर्टिंग, ऑडियंस, बिलिंग एंड पेमेंट्स यहाँ से ऐड कर सकते हो और बाकी सेटिंग्स आपको ऑल टूल्स में मिल जाती हैं। तो अब फाइनली हमें अपना कैंपेन सेटअप करना है। तो कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपने क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आप ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपको सेल्स चाहिए, तो आपने सेल्स पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे आपको 3 लेवल पर सेटिंग मिलेगी, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल। इनको आपने राइट वे में कैसे सेटअप करना है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने कैंपेन लेवल में आ जाना है और यहाँ पर अपना कैंपेन का नेम देना है। कैंपेन नेम देने का बेस्ट तरीका ये है, जिस प्रोडक्ट का आप ऐड रन करने जा रहे हो उस प्रोडक्ट के नेम से कैंपेन बना लो। जब फ्यूचर में आप ज़्यादा कैंपेन लॉन्च कर चुके होंगे तब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि कौन से प्रोडक्ट के लिए मैंने कौन सा कैंपेन लॉन्च किया था। तो मैं शॉपिफाई ओपन कर लेता हूँ, प्रोडक्ट्स में आता हूँ और यहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट के लिए मुझे ऐड रन करना है उसका लिंक ओपन कर लेता हूँ। बैलेंस ब्लॉक टावर गेम, मैं इस वाले प्रोडक्ट के लिए ऐड रन करना चाहता हूँ, तो मैं इस कैंपेन का नेम यही दूंगा। ठीक है, तो मैं इस कैंपेन के नेम में इस प्रोडक्ट का नेम टाइप कर दूंगा। आपको भी इसी तरह से टाइप करना है। उसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स है, इसको आपने ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, आपको यहाँ पे बिड स्ट्रेटेजी का ऑप्शन मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको कैंपेन बजट ऑप्शन मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें ना आप कैंपेन लेवल पे बजट देते हो, आप देख सकते हो बजट का ऑप्शन भी शो कर रहा है। कैंपेन लेवल पे बजट देते हो और वो सभी एड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कैंपेन बहुत स्मार्टली काम करता है। ये कैंपेन आपकी कोल्ड ऑडियंस के साथ साथ वार्म ऑडियंस को भी टारगेट करता है। मतलब ये न्यू ऑडियंस को तो टारगेट करेगा ही, उसके साथ साथ जो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आ चुकी है या जिसने ऐड टू कार्ट किया है या इनिशिएट चेकआउट तक पहुंची है, ये साथ साथ उस ऑडियंस को भी टारगेट करता रहेगा
और इस तरह आपको रिटारगेटिंग कैंपेन बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्मार्टली एक ही कैंपेन के अंदर आपके सारे काम होते रहेंगे और इस तरह से इस कैंपेन से हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। नीचे एड सेट बजट पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ से बजट का ऑप्शन चला गया है। अब इस एड सेट बजट लेवल वाले ऑप्शन में आप अलग अलग एड सेट पे अलग अलग बजट दे सकते हो। ये आपके जब काम में आएगा, जब आपको कोई विनिंग एड सेट मिल जाएगा तब आप इसका यूज़ करके इसमें बजट डाल सकते हो। लेकिन अभी के लिए आप टेस्टिंग कर रहे हो या आप बिगिनर हो तो एडवांटेज प्लस कैंपेन ही आपके लिए एनफ है और ये आपको एड सेट लेवल बजट वाले ऑप्शन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो मैं कैंपेन बजट ऑप्शन चूज़ कर लूँगा। अब ये ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको बजट देना होगा। अब बजट कितना रखना है, ये क्वेश्चन बहुत आता है और बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है। तो आज मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूँ। आपने मिनिमम इतना बजट रखना है जितने आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है। तो मेरे केस में मेरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 800 रुपीज़, तो मुझे मिनिमम बजट रखना चाहिए 700 से 800 तक। तो मैं इसका बजट 700 से 800 तक रख सकता हूँ। तो मैं इसका बजट टेस्टिंग के लिए 800 रख दूंगा। बजट देने के बाद कैंपेन लेवल की सेटिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आपने आ जाना है एड सेट लेवल में। एड सेट लेवल का सिंपल मीनिंग फेसबुक को ये बताना है एडवर्टाइज करना कहाँ है, किस टाइप की ऑडियंस होगी, कौन सी लोकेशन होगी, किस ऑडियंस को टारगेट नहीं करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, कौन सा एज ग्रुप होगा। ये सारी चीज़ें हम एड सेट लेवल पर डिसाइड करते हैं। उसके लिए आपने सिंपल एड सेट लेवल में आना है। एड सेट लेवल पे आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर भी नेम का ऑप्शन मिलता है। तो इसके केस में हम नेम बाद में देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे और पहले वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन सेलेक्ट करना है। डेटा सेट में आपने अपना पिक्सल चेक कर लेना है। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्जन इवेंट में आना है और कन्वर्जन इवेंट के अंदर आपने परचेज सेलेक्ट करना है। आपको इनएक्टिव दिखेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने परचेज ही सेलेक्ट करना है हमेशा और फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और अब यहाँ से अपना स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना है। तो शेड्यूल की डेट में नेक्स्ट डे की सेलेक्ट कर लूँगा और टाइम में मैं 0000 कर दूंगा। अगर आप दिन में कैंपेन सेटअप कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ तो बेस्ट होगा इसको आप नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल कर दो। इससे आपका कैंपेन अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाता है क्योंकि इसको पूरे 24 आवर्स का टाइम मिलता है। शेड्यूल करने के बाद स्क्रॉल डाउन करूंगा तो यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो लोकेशन तो हम इंडिया ही रखेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स कर रहे हैं तो इंडिया में RTO बहुत ज़्यादा आता है और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से पिन कोड से ज़्यादा RTO आता है। तो ऐसे पिन कोड की लिस्ट के लिए हम रोपोसो क्लाउड ऐप का यूज़ करेंगे क्योंकि रोपोसो क्लाउड ने ऐसा डेटा निकाल के रखा है जिसमें उसको पता है कि RTO कौन से सिटीज़ से ज़्यादा आता है। तो उसके लिए आप रोपोसो क्लाउड में आ जाओ। तो रोपोसो क्लाउड के अंदर आपको RTO इंटेलिजेंस का टैब मिलेगा। यहाँ पर हाई RTO पिन कोड लिस्ट का टैब मिलेगा। इस लिस्ट को आपने डाउनलोड कर लेना है। पिन कोड लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आपने वापस फेसबुक में आना है और यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इंक्लूड लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस इंक्लूड लोकेशन बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक्सक्लूड का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपने एक्सक्लूड लिंक पे क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ऐड लोकेशन इन बल्क का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लोकेशन टाइप सेलेक्ट करोगे और इसको पोस्टल कोड्स कर देना है और यहाँ पर आपको यूनाइटेड स्टेट्स से इसको इंडिया कर देना है पहले। और अब जो आपने RTO पिन कोड लिस्ट निकाली थी वो सभी पिन कोड्स को आपने कॉपी कर लेना है और वापस आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद मैच लोकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मैच लोकेशन पे क्लिक करोगे ऐड टू लोकेशन का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक कर दोगे तो अब आप देख सकते हो ये पूरी लिस्ट एक्सक्लूड हो चुकी है एक ही क्लिक में। अब पूरे इंडिया में तो ऐड चलेगा लेकिन इन पिन कोड्स पर ऐड नहीं चलेगा जो हमारे स्टोर के लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको टारगेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। ये एड सेट लेवल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर आप अपनी टारगेटिंग करते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड सजेशन का ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे एज टारगेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाता है। उसके नीचे आप देखोगे जेंडर टारगेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाता है और उसके नीचे डिटेल टारगेटिंग का एक ऑप्शन मिलता है। इस डिटेल टारगेटिंग पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो, ब्राउज भी कर सकते हो। ब्राउज करने पे डेमोग्राफिक्स में आप देखोगे यहाँ पर आपको काफ़ी डेमोग्राफिक्स मिलते हैं, काफ़ी सारे आपको इंटरेस्ट मिलते हैं और काफ़ी सारे आपको बिहेवियर्स मिलते हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट और सर्विसेज कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये रिसर्च करना है आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसको परचेज करने वाली ऑडियंस कौन सी हो सकती है। ये फाइंड करने के लिए आज मैं आपको एक बेस्ट और बहुत ही सिंपल मेथड बता देता हूँ। आपने सिंपली एक गूगल शीट बनानी है। शीट में आपने 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम कीवर्ड, सेकंड कॉलम ब्रांड। अब पहले आपने कीवर्ड वाले कॉलम को फिल करना है।
आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कीवर्ड सोचने हैं या कीवर्ड रिसर्च करने हैं। जैसे मेरे केस में एजुकेशनल टॉयज़, पेरेंट्स, किड्स टॉयज़, इस तरह के इंटरेस्ट हो सकते हैं। और सेकंड कॉलम ब्रांड्स में आपने अपने फेमस कॉम्पिटिटर ब्रांड्स के नेम रिसर्च करने हैं। जैसे मेरे केस में फर्स्ट क्राई, हैमली, सिम्बा टॉयज़, इस तरह के ब्रांड्स। अब इन कॉलम्स में से आप कोई भी इंटरेस्ट चूज़ कर सकते हो क्योंकि ये सभी रेलिवेंट इंटरेस्ट है और जो आपको बेस्ट लग रहा है आप पहले वो टेस्ट कर सकते हो। तो वापस अपने फेसबुक ऐड में आओ। अब जैसे एजुकेशनल टॉयज़ इंटरेस्ट मैंने अपने कॉलम में ऐड किया था तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं एजुकेशनल सर्च करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशनल टॉयज़ इंटरेस्ट मुझे मिल चुका है। अब इसको मैंने अपने एड सेट की टारगेटिंग में ऐड कर लिया है। आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने सिर्फ एक ही इंटरेस्ट यूज़ करना है और वो इंटरेस्ट भी अगर आपका ब्रॉड इंटरेस्ट होगा तो ज़्यादा बेटर है। आप देख सकते हो ये ब्रॉड इंटरेस्ट है और मैं इसी को यूज़ करूँगा। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आपने ज़रूरी नहीं है इसको कस्टमाइज़ करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपने सिंपली शो मोर सेटिंग पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर आपको डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ से डिवाइस भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से आप सिर्फ मोबाइल में एडवर्टाइज करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो एंड्रॉयड ओनली भी सेलेक्ट कर सकते हो या iOS ओनली भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद प्लेटफॉर्म्स का ऑप्शन मिलता है। लेट्स से आप सिर्फ फेसबुक पर ऐड रन करना चाहते हो तो आप सभी को अनसेलेक्ट कर सकते हो, या आप इंस्टाग्राम पर ऐड रन करना चाहते हो और उसके साथ साथ फेसबुक पर भी ऐड रन करना चाहते हो तो इन दोनों को सेलेक्ट करके और बाकी को अनसेलेक्ट कर सकते हो, या आप थ्रेड्स पर नहीं करना चाहते तो सिंपली थ्रेड्स को अनसेलेक्ट कर सकते हो। और इस तरह से आप प्लेटफॉर्म भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। और एड सेट लेवल पर आपने बस इतना ही सेटअप करना है। ये सब सेटअप करने के बाद आप स्क्रॉल अप करो और एड सेट नेम में आप इंटरेस्ट वाला नेम टाइप कर दो, और उसके बाद अब आपने अपने नेक्स्ट स्टेप एड लेवल पर आ जाना है। एंड नाउ 2025 में एड लेवल इन तीनों लेवल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी लेवल पर अब हम टेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऐड नेम दे देंगे। मैं यहाँ पर ऐड 1 नेम दे दूंगा। आप अपने प्रोडक्ट का नेम भी दे सकते हो। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करो और फेसबुक पेज ऑलरेडी सेलेक्टेड है लेकिन इंस्टाग्राम पेज यहाँ पर शो नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने कनेक्ट अकाउंट पे क्लिक करना होगा। फर्स्ट टाइम के लिए यहाँ पर कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। उसके बाद अपना इंस्टाग्राम यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, जो कि आपने ऑलरेडी कनेक्ट भी किया था, और इस तरह से आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा। इसको सिंपली डन कर देना है। अब यहाँ से इंस्टाग्राम भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ से आपने मैनुअल अपलोड ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके नीचे जो फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ से आपने सिंगल इमेज और वीडियो ऐड ही हमेशा यूज़ करना है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स कर रहे हो तो आपको सिर्फ वीडियो ऐड फॉर्मेट ही यूज़ करना है। और 2025 के अंदर अगर फेसबुक एड्स में सक्सेसफुल होना है तो इसका एक ही फॉर्मूला है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐड क्रिएटिव टेस्ट करने हैं। तो अब मैं आपको 3 विनिंग ऐड क्रिएटिव स्टाइल दिखाने जा रहा हूँ, जिनको अगर आप अपने स्टोर पर यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली सेल आएगी। तो फर्स्ट ऐड स्टाइल आप यूज़ कर सकते हो प्रोडक्ट डेमो ऐड स्टाइल। इस ऐड में हम प्रोडक्ट को लाइव यूज़ करते हुए दिखाते हैं, कैसे प्रोडक्ट काम करता है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इसमें मेन फोकस होता है प्रोडक्ट के फीचर्स एंड बेनिफिट पर, जिससे कि लोग क्लियरली समझ जाए प्रोडक्ट परचेज करने के बाद उनको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अब चलते हैं अपने सेकंड ऐड स्टाइल की तरफ, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, UGC ऐड स्टाइल। इस ऐड में मेनली या तो कोई इन्फ्लुएंसर होता है या प्रोडक्ट का कोई नॉर्मल यूज़र भी हो सकता है। तो इसमें एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के यूज़र्स या इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, उसके फीचर्स एंड बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करते हैं और उसको यूज़ करते हुए भी दिखाते हैं। इससे एक तो फेसबुक ऐड पर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा आता है और दूसरा लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग रियल लोगों की बातों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और ये ऐड बेस्ट परफॉर्म करता है। और थर्ड एंड फाइनल स्टाइल टेस्टिमोनियल ऐड स्टाइल है, जो UGC ऐड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ये ऐड एक तो UGC ऐड से ज़्यादा रॉ एंड रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि इसमें रियल कस्टमर प्रोडक्ट का फीडबैक देता है, उसे यूज़ करने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, क्यों परचेज करना चाहिए। इसमें मेनली कस्टमर का ऑनेस्ट फीडबैक वाला वीडियो होता है और इससे ये ऐड कस्टमर को ज़्यादा ट्रस्टेड लगता है। तो अब आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए इन तीनों ऐड स्टाइल में से ऐड बना सकते हो। अगर आप 3 ऐड स्टाइल नहीं बना सकते तो मैं रेकमेंड करूंगा आप इनमें से कोई एक स्टाइल चूज़ कर लो। आप UGC ऐड की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये बनाने में बहुत आसान होते हैं। आप इसके लिए इन्फ्लुएंसर हायर कर सकते हो, आप AI का यूज़ करके भी बना सकते हो, या आप खुद भी शूट कर सकते हो अगर आपके पास बजट नहीं है।
और अपना ऐड बनाने के बाद स्क्रॉल डाउन करूँगा। यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे। UGC ऐड अपलोड करने के लिए या कोई भी ऐड अपलोड करने के लिए सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक करेंगे, वीडियो ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएटिव सेटअप का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसको आपने छोड़ देना है, आपने मीडिया पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपना ऐड अपलोड करना है। तो मैं अपना ऐड यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। इस प्रोडक्ट के लिए ये वाला UGC ऐड हमने ऑलरेडी बना रखा है। नेक्स्ट करने के बाद ट्रिम का ऑप्शन है, अगर आप ट्रिम करना चाहते हो तो यहाँ से ट्रिम कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपने ऑलरेडी एडिट करके बनाया होगा तो ये ऑलरेडी आपका फाइनल ऐड है, तो इसको आप स्किप एंड कंटिन्यू करोगे। और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको जो मिलता है इसको आपने राइट कर देना है, ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है और इसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर आपने अपनी ऐड कॉपी लिखनी है। ऐड क्रिएटिव्स के साथ साथ ऐड कॉपी भी इंगेजिंग होनी चाहिए और उसके लिए चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी ओपन करेंगे और चैट जीपीटी में आप जिस प्रोडक्ट के लिए ऐड कॉपी लिखवा रहे हो सबसे पहले उसका लिंक डाल दो। इसके बाद जो मैंने नीचे प्रॉम्प्ट्स टाइप की हैं, इन प्रॉम्प्ट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके आप एक अच्छी इंगेजिंग ऐड कॉपी जनरेट करा सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको एंटर करता हूँ और अब आप देख सकते हो चैट जीपीटी ने एक बहुत अच्छी ऐड कॉपी यहाँ पर जनरेट करके दे दी है। अब इस ऐड कॉपी को मैं कॉपी कर लूँगा और वापस फेसबुक में आऊँगा और प्राइमरी टेक्स्ट में ऐड कॉपी डालनी होती है, तो यहाँ पर मैं अपनी ऐड कॉपी पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद हेडलाइन का ऑप्शन है और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं 50% ऑफ फॉर 12 आवर्स और डिस्क्रिप्शन में मैं फ्री शिपिंग एंड COD अवेलेबल। उसके बाद आपने एक फाइनल काम करना है, कॉल टू एक्शन सेलेक्ट करना है। कॉल टू एक्शन में आप बाई नाउ, शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ इन बटन में से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं ना यहाँ से शॉप नाउ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप शॉप नाउ बाई नाउ कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो और सिंपली नेक्स्ट कर दो। अब यहाँ पे एनहेंसमेंट का ऑप्शन है जो कि न्यू फीचर है, तो इनको आप ऑन कर सकते हो। फेसबुक आपके एड्स को और ज़्यादा बेटर करने के लिए हेल्प करेगा। और ये ऐड कैटलॉग आइटम को आप ऑफ कर दो, बाकी सभी को आपने ऑन रहने देना है और सिंपली डन कर देना है। हमारा UGC ऐड अपलोड हो चुका है। ये UGC ऐड में ज़्यादा एडिटिंग मैंने नहीं की है, सिंपल UGC ऐड है और हमारी ऐड कॉपी भी यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब सिंपली आपने फाइनल काम करना है, आपने वेबसाइट URL टाइप करना है। अब अपने शॉपिफाई स्टोर में आओ और उस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करो जिसके लिए आपने ये ऐड बनाया है। तो मैं इस प्रोडक्ट के प्रोडक्ट पेज में आके इसका लिंक कॉपी कर लूँगा और वापस आके वेबसाइट URL में पेस्ट कर दूँगा और अभी मेरा वेबसाइट URL भी यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब जब कस्टमर को ऐड दिखेगा और कस्टमर बाई नाउ बटन पर क्लिक करेगा तो कस्टमर इसी प्रोडक्ट पेज पर रिडायरेक्ट होगा क्योंकि कस्टमर इसी प्रोडक्ट को बाई करना चाहता है। अब कैंपेन ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है। अब आपको एक फाइनल काम करना है। मैंने जो आपको 3 स्टाइल्स बताए थे, उन स्टाइल्स में से या तो आप एक स्टाइल चूज़ करके उसके 3 एड्स बना लो या तीनों स्टाइल के लिए अलग अलग एड्स बना लो। आपको मिनिमम 3 ऐड क्रिएटिव्स बनाने हैं और उन 3 एड्स क्रिएटिव्स को आपने एक ही कैंपेन के अंदर टेस्ट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके कैंपेन फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और अगर आप तीनों स्टाइल्स के अलग अलग यूज़ करोगे तो वो और ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप एक ही स्टाइल के 3 एड्स भी एक कैंपेन में यूज़ करोगे तो भी आपको डेफिनेटली सेल आने लगेगी। तीनों ऐड क्रिएटिव तैयार करने के बाद आपने करना कुछ नहीं है, आपने वापस आ जाना है फेसबुक एड्स के ऐड लेवल में। आपने सिंपली एड्स लेवल के अंदर यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, क्विक डुप्लीकेट कर देना है। अब आपका एक और ऐड तैयार हो चुका है। सिंपली आपने इसका नेम चेंज करना है और आपने इसका वीडियो ऐड चेंज करना है, बाकी सेटिंग्स आपकी ऑटोमेटिक सेम रहेगी। आपने यहाँ से मीडिया में आके रिमूव मीडिया कर देना है और अपना एक न्यू मीडिया ऐड कर लेना है। मान लीजिए आप इस बार प्रोडक्ट डेमो एड्स ऐड करना चाहते हैं, वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक बार और डुप्लीकेट करना है और इस बार आपने अपना 3rd वाला ऐड करना है। अब मान लीजिए आप टेस्टिमोनियल ऐड यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। और अगर आपके पास तीनों टाइप्स के ऐड नहीं है तो ज़रूरी नहीं है आपने तीनों टाइप्स के ऐड ही यूज़ करने हैं। आप 2 UGC ऐड यूज़ कर सकते हो या आप तीनों UGC ऐड ही यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सिंपल सा मेथड रहेगा अपना फर्स्ट प्रॉफिटेबल कैंपेन लॉन्च करने के लिए। लेकिन अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये मेथड फेल हो जाता है, मेरा कैंपेन फेल हो जाता है, तो मुझे कब कैंपेन बंद करना है? तो इसके लिए आज मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला दे देता हूँ। आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस का 3x स्पेंड करना है एक कैंपेन में। अगर आप 3x स्पेंड करने के बाद भी आपको प्रॉफिटेबल सेल नहीं मिलती है तो आप उस कैंपेन को बंद कर सकते हो। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको न्यू ऐड क्रिएटिव्स बनाने हैं। इन 3 स्टाइल्स में से एक स्टाइल चूज़ कर सकते हो या इन तीनों स्टाइल्स के भी बना सकते हो
और उन न्यू एड क्रिएटिव्स के लिए वापस से आपको 3x बजट देना है और 3x स्पेंड करना है। अगर फिर भी आपको सेल नहीं आती है, मतलब आपने प्रोडक्ट का 6x स्पेंड कर लिया और फिर भी आपको सेल नहीं मिली, इसका मतलब है प्रोडक्ट आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट नहीं है। आपको न्यू प्रोडक्ट टेस्ट करना चाहिए और न्यू प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए आप वापस सेम स्ट्रेटेजी और सेम मेथड का यूज़ करोगे और आपको जल्द ही विनिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फेसबुक बैन होने के इश्यू से कैसे बचा जाए और ये बिग ब्रांड्स क्या टेक्निक यूज़ करते हैं बैन होने से बचने के लिए, और आप अपने बिजनेस के लिए ये कैसे सेटअप कर सकते हो। तो आप ये मत समझना कि आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। इवन बिग ब्रांड्स भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने फेसबुक की एड पॉलिसीज़ अच्छे से रीड करनी है। मेटा ने अपनी वेबसाइट पर एड पॉलिसीज़ का एक डेडिकेटेड पेज बना के रखा है, जिसके अकॉर्डिंग आप गैम्बलिंग एड्स, सेक्सुअल एड्स, एल्कोहलिक एड्स, वेट लॉस प्रोडक्ट और इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं जिनको ध्यान में रखकर ही आपने अपना एड्स और बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है जब मेटा एड्स आपको विदाउट एनी रीज़न बैन कर देता है और आपका न्यू बिजनेस होता है जो स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका बेस्ट सॉल्यूशन है गो लॉगिन मल्टी ब्राउज़र। इस ब्राउज़र की हेल्प से आप सेम लैपटॉप और वाईफाई का यूज़ करके अनलिमिटेड बिजनेस मैनेजर सेटअप कर सकते हो और फेसबुक आपको डिटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत ही जेन्युइन मेथड है जिसको बिग ब्रांड्स भी यूज़ करते हैं। इसको सेटअप कैसे करना है वो भी बहुत सिंपल है, सिर्फ 5 मिनट में आपको सेटअप करना भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप गो लॉगिन की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पर सिंपल आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं ईमेल एड्रेस टाइप करूँगा, ट्राई फॉर फ्री बटन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाऊँगा और अगेन ट्राई फॉर फ्री बटन पे क्लिक करूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा गो लॉगिन का ऐप मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल होने लग जाएगा। अगर आपके लैपटॉप में ऑटोमेटिक इंस्टॉल नहीं होता है तो नीचे दिए गए लिंक में से आप यूज़ करके अपने लैपटॉप के लिए डाउनलोड कर सकते हो। याद रखना डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का ही यूज़ करना। इससे एक तो आपको लाइफ टाइम फ्री प्लान मिल जाएगा, उसके अलावा अगर आप पेड प्लान में जाओगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके लिए कूपन कोड भी मैंने नीचे डाल दिया है। तो अब गो लॉगिन डाउनलोड हो चुका है, मुझे इसको इंस्टॉल करना है। सिंपल मैं गो लॉगिन के सेटअप पे क्लिक करूँगा और इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे वो ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालना है जो अभी मैंने साइन अप करते टाइम बनाया था। तो मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर दूँगा और पासवर्ड भी टाइप कर दूँगा और सिंपल मैं लॉगिन बटन पे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही मैंने लॉगिन किया गो लॉगिन का डैशबोर्ड ओपन हो गया और यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोफाइल्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो पहले तो ये प्रोफाइल मुझे डिलीट करनी है, ये प्रोफाइल मैं यूज़ नहीं करूँगा। तो मैं सभी प्रोफाइल सेलेक्ट करूँगा 1 बाय 1 और सिंपल डिलीट बटन पे क्लिक करके यस कर दूँगा और ये सभी प्रोफाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। अब मुझे यहाँ पे एक न्यू प्रोफाइल बनानी है तो सिंपल ऐड न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा और इस प्रोफाइल का मैं कुछ भी नेम दे सकता हूँ। तो मैं अपने स्टोर का नेम दे देता हूँ। स्टोर का नेम देने के बाद अब ये मेरी प्रोफाइल यहाँ पर बन चुकी है। तो अब गो लॉगिन ब्राउज़र को यूज़ करने के लिए सिंपली मुझे रन बटन पे क्लिक करना है और इस तरह एक क्रोम ब्राउज़र का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब ये एक डिफरेंट लैपटॉप है मेरे लिए, ये मेरे ही लैपटॉप में एक वर्चुअल लैपटॉप क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी ब्राउज़ करूँगा तो फेसबुक को या किसी भी और वेबसाइट को ये लगेगा कि ये एक डिफरेंट लैपटॉप है। अब ये ब्राउज़र मेरे लैपटॉप से बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। अब आपने गो लॉगिन तो सेटअप कर लिया, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि अभी आपके लैपटॉप की सिर्फ डिजिटल आईडी चेंज हुई है, आपका इंटरनेट कनेक्शन अभी भी सेम है और फेसबुक आपको लैपटॉप के बेसिस पर तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके इंटरनेट कनेक्शन के आईपी के बेसिस पर आपको डिटेक्ट कर लेगा और आपका न्यू बिजनेस मैनेजर अभी भी बैन कर सकता है। तो इसके लिए हमें प्रॉक्सी परचेज करनी होगी और फिर गो लॉगिन में सेटअप करनी होगी। ये बहुत ही सिंपल है, सिर्फ 1 मिनट का काम है। तो पहले प्रॉक्सी परचेज करेंगे। प्रॉक्सी परचेज करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है फ्लॉपी डेटा। फ्लॉपी डेटा आपको 100% सिक्योर एंड फास्ट प्रॉक्सी प्रोवाइड करता है। परचेज करने के लिए लिंक और डिस्काउंट कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इसकी हेल्प से आपको 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आप फ्लॉपी डेटा की वेबसाइट पर आ जाओगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज़, मोबाइल प्रॉक्सीज़, डेटा सेंटर प्रॉक्सीज़, ये सभी ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसके अलावा मैं स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मोबाइल प्रॉक्सी के प्राइस दिखेंगे, रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के $2.95 प्राइस दिखेगा। उसके अलावा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर इनके इंटीग्रेशन भी दिखेंगे। ये सभी से इंटीग्रेट हो जाता है, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें सिर्फ गो लॉगिन से इंटीग्रेट करना है। तो अब सबसे पहले तो आपने फ्लॉपी डेटा पर अपना अकाउंट बनाना है। तो सबसे ऊपर आ जाना है और गेट स्टार्टेड बटन पर क्लिक करना है।
यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिल जाएगा और आप नीचे देखोगे टेस्ट पूल प्रॉक्सीज दिखा रहा है। अभी हमने कोई प्रॉक्सी बाई नहीं की है, तो सबसे पहले हमें प्रॉक्सी बाई करनी होगी। उसके लिए हम सबसे ऊपर आएंगे और बाई प्रॉक्सी डेटा वॉल्यूम बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप प्रॉक्सी बाई कर सकते हो, आपको रेजिडेंशियल प्रॉक्सी ही बाई करनी है। तो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी बाई करने का सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है, सबसे फर्स्ट वाला ही। तो रेजिडेंशियल प्रॉक्सी मैं यहाँ से बाई कर लेता हूँ। मैं इसको 5 GB डेटा कर देता हूँ, आप इसको कम या ज़्यादा भी रख सकते हो। तो मैं 5 GB डेटा बाई कर लेता हूँ और बाई करने के लिए मैं अपने कूपन कोड का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपको भी यही कूपन कोड यूज़ करना है डिस्काउंट के लिए, FLYY30, और इसको अप्लाई कर दूंगा। तो अभी आप देख सकते हो 30% डिस्काउंट मुझे मिल गया है और मैंने सिर्फ अपना कूपन कोड यूज़ किया है। तो आप भी ये कूपन कोड यूज़ करके ही प्रॉक्सी बाई करना। अब पेमेंट करने के इनके पास 2 ऑप्शन है, आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो या आप क्रिप्टो का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड का ही यूज़ करूँगा। तो मैंने पेमेंट कंप्लीट कर लिया है और प्रॉक्सी मेरे अकाउंट में आ चुकी है। इस तरह से आपके अकाउंट में भी प्रॉक्सी यहाँ पर शो कर जाएगा जितना भी आप डेटा बाई करते हो। तो इस प्रॉक्सी को अब आपने अपने गो लॉगिन से कनेक्ट करना है। अब गो लॉगिन से कनेक्ट करने के लिए आप वापस गो लॉगिन में आ जाओ और 3 डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करो। सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रॉक्सी का ऑप्शन आपको मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन है विदाउट प्रॉक्सी, उसके बाद योर प्रॉक्सी और थर्ड ऑप्शन है गो लॉगिन प्रॉक्सी। तो आपने योर प्रॉक्सी बटन पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे प्रॉक्सी की डिटेल्स डालनी है। अब ये प्रॉक्सी की डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, तो वापस फ्लॉपी डेटा में चलेंगे और अपनी प्रॉक्सी के आगे व्यू प्रॉक्सीज बटन पे क्लिक करेंगे। व्यू प्रॉक्सी बटन पे क्लिक करके आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट प्रॉक्सीज मिल जाएंगी। अब आप इन प्रॉक्सी में से कोई भी प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो। जो गो लॉगिन के अंदर योर प्रॉक्सी सेटअप करने के लिए डिटेल्स चाहिए, वो सभी डिटेल्स आपको सभी प्रॉक्सी की यहाँ पर मिल जाती हैं। तो मैं आपको प्रॉक्सी सेटअप करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने होस्ट कॉपी कर लेना है। होस्ट कॉपी करने के बाद आप वापस गो लॉगिन में आओगे और इसको IP एड्रेस में आप पेस्ट कर दोगे। उसके बाद वापस फ्लॉपी डेटा में आओगे। इस बार आपने पोर्ट कॉपी करना है। पोर्ट कॉपी करने के बाद वापस गो लॉगिन में आके पोर्ट में पेस्ट कर दोगे। अब नीचे लॉगिन टैब में प्रॉक्सी यूज़र नेम चाहिए, तो वापस फ्लॉपी डेटा में आएंगे और यूज़र नेम कॉपी करेंगे और यहाँ पर यूज़र नेम पेस्ट कर देंगे। अब पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड के लिए भी वापस फ्लॉपी डेटा में आएंगे। इस बार पासवर्ड कॉपी करेंगे और इस पासवर्ड को वापस गो लॉगिन में आके हम पेस्ट कर देंगे। ये सब डिटेल्स डालने के बाद चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करना है। जैसे ही चेक प्रॉक्सी पे क्लिक करोगे थोड़ी देर लोडिंग होगी, वेट करना है और उसके बाद आपको दिखा देगा कि ये प्रॉक्सी वर्क कर रही है नहीं कर रही और ये प्रॉक्सी कौन सी लोकेशन की है। अगर प्रॉक्सी सेटअप करने के बाद ग्रीन टिक आ रहा है तो मतलब प्रॉक्सी सही से सेटअप हो चुकी है। आप इसको बिना किसी टेंशन के सेव कर सकते हो। प्रॉक्सी सेव करने के बाद आपके डैशबोर्ड में लोकेशन के टैब में प्रॉक्सी की लोकेशन भी दिखाएगा, मतलब ये प्रॉक्सी ठीक से वर्क कर रही है। तो अब हमारा लैपटॉप कंप्लीटली एक वर्चुअल लैपटॉप में सेटअप हो चुका है, एक डिफरेंट लैपटॉप बन चुका है। अब अगर मैं फेसबुक एड्स रन करता हूँ या फेसबुक एड्स के लिए मैं दूसरे बिजनेस मैनेजर बनाता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फेसबुक बैन नहीं कर पाएगा क्योंकि ये डिफरेंट लैपटॉप है और डिफरेंट इंटरनेट भी है प्रॉक्सी की वजह से। अब इस प्रोफाइल को यूज़ करने के लिए सिंपली रन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही रन बटन पे क्लिक करोगे क्रोम ब्राउज़र की तरह एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हो या बिजनेस मैनेजर पे जा सकते हो और यहाँ पे अपना नया बिजनेस मैनेजर सेटअप कर सकते हो। और अगर आपका पुराना बिजनेस मैनेजर बैन हो भी गया है तो आप अगर गो लॉगिन की प्रॉक्सी सेट करके इस तरह से आप बिजनेस मैनेजर यहाँ पर बनाओगे तो आपका बिजनेस मैनेजर बैन नहीं होगा। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है तो नाउ आई कैन से ये फ्री फेसबुक एड कोर्स आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए जिसमें मैं ड्रॉप शिपिंग प्लस ई-कॉमर्स दोनों चीज़ें सिखाता हूँ, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। 1500 रुपीज़ का डिस्काउंट एक्टिव कर दिया है, आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर सकते हो।